बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तलाश में मोहम्मद शाहज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है कि समर टीवी की जानिब से आई थिंक एक न्यूज़ चलाई गई कि अरशद शरीफ साहब अपनी फ़ैमिली को लेकर नैरोबी में मुंतकिल या कीनिया में मुंतकिल होना जा रहे थे और अपना कारोबार वहाँ सेटअप करना चाह रहे थे, जिसको उनकी फ़ैमिली ने टोटली तौर पर निगलेक्ट किया है। और जो सैयद कौसर काज़मी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि आप समर टीवी पर तनकीद से पहले अरशद शरीफ शहीद की इनकी अहलिया मोहतरमा से तस्दीक कर लें जिनके पास शहीद की निशानी इनके बच्चे हैं। बच्चे वाली बात जो यहाँ पर आती है, ये थोड़ा सा टीज़ किया जा रहा है अगर हम इंटेंशन ले लें जवेरिया सिद्दीकी साहिबा को, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। अपने बच्चों और उनकी वालदा को नैरोबी मुंतकिल करने के हवाले से इनके दोस्त खुर्रम वक़ार पुलिस को बता चुके और यहाँ का मीडिया ये चला चुका। जैसा कि समर न्यूज़ के बारे में बहुत से लोग अपनी राय रखते हैं और मुख्तलिफ राय रखते हैं, और जो मेजॉरिटी की राय है वो आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानता हूँ कि वो किसके साथ अपनी दिली मोहब्बत इस टाइम निभाए हुए है। जवेरिया सिद्दीकी साहिबा ने इनको कहा कि कौसर काज़मी तुमसे इसी ही उन्होंने वर्ड यूज़ किया, वो मैं नहीं करना चाहता, कि उम्मीद है कि मुझे बेइज्जत करने की नाकाम कोशिश करो। यानी मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो मैं बीवी नहीं या इज़्ज़तदार नहीं, तो इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। तुम जितनी औरतों की इज़्ज़त करते हो वो मैं लंदन वाली वीडियो में देख चुकी हूँ। अरशद दिसंबर में वापस आ रहे थे तो उन्होंने निगलेक्ट किया है। ही वॉज कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड ही वॉज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्लान टू सेटल इन कीनिया और नैरोबी। अच्छा जी, इसके बाद जो जवेरिया सिद्दीकी साहिबा का ट्वीट है एक और मैं आपको पढ़ के, एक तो ये बात गलत है कि वो नहीं होना चाहते थे मुंतकिल, हकीकत ये है जवेरिया सिद्दीकी साहिबा के अकॉर्डिंग। और उनका एक और ट्वीट है कि 11 साल की शादी में कभी मुझे किसी अजीज़ अहबाब ने बेऔलादी का ताना नहीं दिया। एक बार नून लीगी सोशल मीडिया सारिफ ने मुझे बांझ गुनाहगार कहा। कुछ अरसे बाद मैंने इसकी टाइमलाइन पर इसके मासूम बच्चे की कब्र देखी। मैंने कोई बद दुआ नहीं दी थी, लेकिन मजलूम की आह और किसी का दिल दुखाने से अल्लाह बचाए, आमीन। जवेरिया सिद्दीकी साहिबा, आप किन के कारकुनान को कह रही हैं कि जिनकी लीडरशिप निशान हमारे टोन सजा दिया था कि वो आपको माफ़ कर देंगे? आप किस चीज़ की तवक्को रख रही हैं इनसे? और दूसरी बात ये कि PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनके कारकुनान में एक खासियत एक है तीनों पार्टीज़ के, और वो ये है कि अगर इनकी बात ना मानी जाए, या तो ये फिर दूसरी पार्टी का आपको डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर ये गालम गलूच वाले बाकी मामलात में चले जाते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि कल मैं गैंगर साहब का सुन रहा था बयान, वो दे रहे थे, वो कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब से मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ पॉलिटिक्स में, उनके नज़रियात से कर सकता हूँ, लेकिन जो एक खासियत है, जो क्रेडिट वो उनको देना चाह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उनके कारकुनान, जब मैंने कादरी साहब के खिलाफ ट्वीट किया या कोई बात की ट्विटर पर या सोशल मीडिया वेबसाइट पर, तो उनके कारकुनान ने ना मुझे कभी गालम गलूच दी, ना ही कभी मेरी करैक्टर असैसिनेशन की। इस तरह का वो कल मीन्स वो एक न्यूज़ चैनल में बता रहे थे कि आप देखें कि कादरी साहब के जो कारकुनान हैं, उनकी लीडरशिप ने उनकी किस कदर वो एक तरबियत की हुई है। उनको बताया हुआ कि बैठने का, बोलने का और क्या इस चीज़ के असलूब होते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी पार्टियाँ इस चीज़ को भूल जाते हैं, और इवन फजल रहमान साहब की जो पार्टी है वो भी ये लोग जो उनके हैं वो भूल जाते हैं। मैं सारों के बारे में नहीं कह लेता, क्योंकि हर पार्टी में कुछ काली भेड़ें मौजूद होती हैं, और वो हर, चाहे फिर वो इदारा हो, चाहे फिर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, फिर वो चाहे जो इंस्टीट्यूट हो, इसमें ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हकीकतन तौर पर अपनी लीडरशिप को जाहिर करते हैं कि उन्होंने उनकी तरबियत कैसे की हुई है, और PMLN का तो अपना ही मकाम है इस हवाले से। अच्छा जी, जवेरिया सिद्दीकी ने सैयदा उमामा साहिबा ने ट्वीट किया कि लानत भेजें इन लोगों पर, हमारे मुआशरे की बदतरीन नकासी यही लोग करते हैं। जवेरिया सिद्दीकी साहिबा ने ट्वीट किया इसके ऊपर, ये बंदा असल में शहीद अरशद शरीफ की किरदार कुशी कर रहा है। जब अरशद का कोई बिजनेस नहीं, इसने बाहर के मुल्क रहना ही नहीं, तो ये झूठ क्यों बोल रहा? और इस चीज़ में हकीकत है कि अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर तो जाना ही नहीं चाहते थे, उन पर उनके मुल्क की ज़मीन तंग की गई। दैट्स वाई ही ट्रैवल टू दुबई, आफ्टर दिस ही आल्सो ट्रैवल टू कीनिया, नैरोबी। तो वो तो जाना ही नहीं चाहते थे, और उनका जो कारोबार का सिस्टम है ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। जवेरिया सिद्दीकी साहिबा ने एक और ट्वीट किया सैयद कौसर काज़मी को लेकर कि मेरा शौहर अरशद शरीफ शहीद ईद का दिन तक दोनों घरों में बराबर तकसीम करता था। तुम जैसे कमजोर झूठे इस बात को समझ नहीं सकते, और तुम बस एवन फील्ड के आगे दरबान बनकर खड़े रहा करो। ये तहकीकाती सहाफ़त तुम्हारे बस की बात नहीं। ये भी हकीकत है कि एवन फील्ड के सामने जो दरबार है, वो एवन फील्ड जो दरबार है, उसके सामने जो सहाफ़ी है उनका भी एक अलग कोर्स करवाया जाए, और इसको पाकिस्तान क्या दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया जाए कि सहाफ़ी इस टाइम इस तरह के भी होते हैं, और बाज़ औक़ात कुछ सहाफ़ी अपने ज़मीर ही बेच दिया करते हैं। ना मेरे शोहर का कोई बिजनेस था, ना वो बाहर के मुल्क मुस्तकिल सुकूनत चाहते थे। ये जवेरिया सिद्दीकी साहिबा ने बात की है।
ये मैंने आपको टोटल बता दिया। और अगर किसी की करेक्ट असैसिनेशन करनी है, आप उसको औलाद का ताना दे रहे हो, तो ये बात जहन में रख लो कि कुन फ़यकुन का मालिक अल्लाह ताला है। सफ़ीना खान साहब ने ट्वीट किया कि बे औलाद होने का ताना देने वाले भूल जाते हैं, औलाद अल्लाह की देन है, वो चाहे दे जिसे ना दे, और जिसे चाहे देकर वापस ले ले। कम ज़र्फ़ हैं जो औरत को बांझ होने का ताना देते हैं। ये बात मैंने आपको सारी क्लियर कर दी कि किस तरह उनकी बीवी के साथ अब ये बात की जा रही है, और उनकी फैमिली ने जो इसका ट्रायल होने जा रहा है, मींस जो इस केस से मुताल्लिक, उसे उनके वालिदा ने लाइलमी का इज़हार किया, और पाकिस्तान और कीनिया से उनको किसी भी किस्म की इंसाफ की तवक्को नहीं है। इस वीडियो में इतना था, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।